SPN न्यूज, जुनून सच का। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के शुभारंभ के बाद शामली में 3 अलग-अलग स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण बूथ लगाए गए, जहां पर कोविड-19 का टीका CHC के स्टाफ को लगाया गया। तीनों अलग-अलग बूथों पर CHC के 100 स्टाफ के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, तो इस दौरान पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफ़ी स्थानों पर अलग अलग कोविड-19 टीकाकरण के बूथ लगाए गए हैं। बहन जी या डॉक्टर साहब से संपर्क करें। सुरक्षित रहने 2 टीके जरूरी हैं। अगला टीका 28 दिन के बाद जाएगा और आपको जो है SMS द्वारा बता दिया जाएगा। टीका लगने के बाद भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये जरूरी है। और अब आधा घंटा वेट मीटिंग हॉल में। वहीं जनपद शामली की बात की जाए तो शामली के अंदर 3 अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण बूथ लगाया गया है। इसमें पहला बूथ शामली के CHC पर, दूसरा गांव कुड़ाना के CHC पर व तीसरा बूथ कैराना CHC पर लगाया गया है, जहां पर CHC के स्टाफ को लगभग 100 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाया गया। हर बूथ पर 3 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को तैनात किया गया है, जहां पर पुलिस के द्वारा आने वाले हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर नापा जा रहा है और मास्क आदि सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। फिर उसकी जांच कर एंट्री कार्ड दिए गए हैं और एंट्री के बाद उसको प्रथम रूप में भेजा जा रहा है, जहां पर उसको कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। टीका लगाने के बाद फिर दूसरे रूम में 30 मिनट के लिए बैठाया जाएगा। उसमें यह पता लगाया जा रहा है कि टीका लगने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत या रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है या कोई और समस्या सामने आती है तो तीसरा रूम इलाज के लिए बनाया गया है। तो वहीं शामली के तीनों बूथों पर जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की व्यवस्था की गई है। SPN न्यूज़ के लिए शामली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 टीकाकरण बूथ लगाए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है शामली? देखिए, पहले तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कोरोना, एज फार एज कोरोना इज़ कंसर्न, उसकी एक हिस्ट्री में, और यहाँ पे हमारे यहाँ पूरी सारी तैयारी की गई हैं और बहुत ही खुशी का दिन भी है आज, क्योंकि एक इतनी महामारी के अगेंस्ट इतना एक अच्छा टीका जो भारत में ही मतलब कि साइंटिस्टों द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ सारी तरह की तैयारियाँ हैं इसमें कि जो आज हो रहा, आज हेल्थ केयर वर्कर्स को हो रहा है, 100 को होगा, और उनके लिए जितनी भी तैयारी 3 रूम बने हुए हैं। वेटिंग एरिया है, उसके बाद इम्यूनाइजेशन रूम है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम है, उसके बाद AEFI का भी एक अलग से वार्ड बना हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो पहले आएगा वो जो सिक्योरिटी अफसर है वो देखेगा, वेरीफाई करके अंदर भेजेगा। फिर वेरीफाइंग टीम है, वो पोर्टल से वेरीफाई करेगी, एक ID कंफर्म करेगी। उसके बाद उससे वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद उससे 4 चीज़ें क्लियर बताई जाएंगी कि 2 मास्क की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हैंड सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि कोरोना का प्रोटोकॉल आप भूल जाएं। दूसरे ये कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। तीसरा ये भी बता देता हूँ, तीसरा ये कि ये दोबारा 2 डोज लगेंगी, दूसरी डोज भी लगेगी जो कि 15 फरवरी को लगेगी इसके साथ। और चौथा ये है कि आपको आधा घंटा इंतज़ार करके जाना, कोई दिक्कत होगी तो यहीं देख ली जाएगी। शामली में कितने स्थानों पे? शामली में आज 3 बूथ पे लग रही है। एक तो यहीं पे आपके लग रही कैराना CHC, दूसरा कुड़ाना CHC और तीसरा जिला अस्पताल हमारा जो शामली में है, नया बना है अभी, उसमें लग रहा है। सर, क्या तीनों बूथों पर 100 लोगों को? हाँ, तीनों बूथों पर 100 लोग लगेंगे, यानी टोटल 300 लोगों को आज लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन का जो है टीकाकरण शुभारंभ किया गया है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? आज बहुत ही खुशी का दिन है। जनपद शामली में कोविड वैक्सीनेशन हम लोगों द्वारा यहाँ शुरुआत करी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज पूरे देश को उद्बोधन दिया गया। उसके बाद से पूरे देश भर में एक साथ ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई है।
हमारे जनपद में 3 अलग अलग जगह पे 3 साइट्स पे वैक्सीनेशन चल रही है, कुड़ाना, कैराना में और हमारे शामली जनपद के 100 बेडेड हॉस्पिटल में। सभी जगह मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और वैक्सीन सभी जगह लगनी शुरुआत हो गई है। 3 तरह के कमरे, जहाँ पे पहले वेटिंग रूम, फिर वैक्सीनेशन रूम और 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन रूम, सभी साइट्स पे ये बनाया गया है और ऑनलाइन सब की सूचना अपलोड की जा रही है। धन्यवाद।